दोस्तों, चंद्रयान 2 ने भेजा ऐसा सिग्नल कि इसरो ने अचानक बदला पूरा प्लान। इसरो ने कुछ और ही प्लान किया था चंद्रयान 3 के लिए, लेकिन जब चंद्रयान 2 की रिपोर्ट सामने आई, असली रिपोर्ट जो फेलियर असेसमेंट रिपोर्ट होती है, FAR जिसे कहा जाता है, जो कि एक अंदरूनी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होती है कि आखिर मिशन फेल हुआ तो क्यों हुआ, देश के प्रधानमंत्री के सामने अगर मिशन फेल हुआ तो क्यों हुआ। तो वो रिपोर्ट जब सामने आई तो जो त्रुटियां नजर आई, उन त्रुटियों को देखकर ही चंद्रयान 3 के अंदर एक बहुत बड़ा प्लान इसका चेंज किया गया। इवन अभी भी चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर जब चंद्रमा के चक्कर काट रहा है और 10,000 से ज्यादा बार चक्कर काट चुका है चंद्रमा के, तो उसने ऐसे इनपुट्स दिए हैं चंद्रयान 3 को कि उसने अपने अंदर कुछ चेंजेस लाए हैं, अपने प्लान में चेंजेस लाए हैं, और अब उसको ध्यान में रखते हुए 23 अगस्त को वो उतरने वाला है। और इसमें उसको बहुत बड़ा गाइडेंस मिल रहा है चंद्रयान 2 की तरफ से, चाहे वो मैप्स के माध्यम से हो, चाहे उसकी तरफ से कम्युनिकेशन के माध्यम से हो, काफी मदद मिल रही है। देखिए दोस्तों, जो रिपोर्ट पब्लिश की गई, जो रिपोर्ट दी गई चंद्रयान 2 के फेलियर की, उसने वो रास्ता दिखाया वैज्ञानिकों को कि किस तरीके से साउथ पोल, चंद्रमा के साउथ पोल में उतरने को, लैंडिंग को सक्सेसफुल बनाया जाए। चंद्रयान 2 में बहुत सारे लिमिटेशंस डाल के भेजी गई थी। एक्सपेक्ट ही नहीं किया था वैज्ञानिकों ने कि जो वो एक्स्ट्रा इंजन लगा रहे हैं उससे ज्यादा थ्रस्ट पैदा हो जाएगा, और जो ट्रिजेक्टरी है, जो रास्ता है, जो पाथ है जिसमें भेजना था चंद्रयान 2 को उतरते वक्त, वो गलत जगह चला जाएगा। सबसे बड़ी बात क्या हुई, जो उसमें सॉफ्टवेयर डाले गए थे उन्हें इस प्रकार से लॉक कर दिया गया था, यानी कि अगर सेंसर्स ये डिटेक्ट करें कि चंद्रयान 2 अपने रास्ते से भटका है तो एक सीमित रेंज में ही वो करेक्शन को कर सकते थे। 1 सेकंड के अंदर इतना ही करेक्शन कर सकते थे, एक लिमिटेड अमाउंट पे करेक्शन कर सकते थे, ज्यादा करेक्शन, ओवर करेक्शन ना कर जाएं, इसीलिए लिमिट उसके अंदर लगाई गई थी। लेकिन दिक्कत ये हुई कि जो चंद्रयान 2 था वो ज्यादा ही डिविएट हो गया अपने ट्रेजेक्टरी से, क्योंकि उसके थ्रस्टर्स जो उसमें लगे थे, इंजन जो लगे थे, उन्होंने ज्यादा वेलोसिटी पैदा कर दी और अपने पाथ से ज्यादा भटक गया। अब उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर फीड किया गया था, जो एल्गोरिथम लगाया गया था, उसके अंदर एबिलिटी इतनी डाली गई थी कि वो थोड़ी ही मात्रा में करेक्शन कर सके। लेकिन पहला वाला एरर आया, उसके बाद उसे पूरी तरीके से करेक्ट नहीं कर सका बिकॉज ऑफ दैट लिमिट, और उसका दूसरा एरर आ गया, दूसरा एरर आया, उसे भी सॉफ्टवेयर थोड़ा सा करेक्ट कर सका, बाकी आगे करेक्ट करता, उससे ज्यादा तीसरा वाला एरर आ गया। तो सारे एरर्स एक साथ अक्यूमुलेट हो गए, और क्योंकि लॉक लगा दिया गया था कि सॉफ्टवेयर ऐसा ना करे कि थोड़ा सा भी एरर हो और ये ज्यादा मूवमेंट कर दे, इसीलिए उसे लॉक किया गया था। तो उस स्थिति में हुआ कि वो पूरी तरीके से अपने आप को करेक्ट नहीं कर सका और रोल होने लगा। रोल होने की वजह से वो नीचे जाके टकरा के गिर गया। ये जब रिपोर्ट सामने आई कि यहाँ पर क्या क्या एरर्स थी, तो जो सेंसर्स थे सही काम कर रहे थे, अल्टीमीटर्स सही काम कर रहे थे। जो प्रॉब्लम हुई थी वो हुई थी इंजन के ज्यादा फायर करने की वजह से, इंजन के ज्यादा बूस्ट देने की वजह से, और जो समस्या थी कि जो सॉफ्टवेयर करेक्टिव मैनर्स के लिए डाला गया था, यानी कि अगर कोई पथ से भटक जाए तो उसे वापस पथ में लाने के लिए जो सॉफ्टवेयर उसमें डाला गया था, उसके अंदर लॉक लगा दिया गया था कि इतने ही तुम करेक्ट कर सकते हो। तो उस रेंज को बढ़ा दिया गया है चंद्रयान 3 में। अब चंद्रयान 3 को ज्यादा ऑटोमेटिक डिसीजंस लेने के लिए प्लान कर दिया गया है। उसके अंदर उसके एल्गोरिथम, उसके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया गया है कि वो खुद से बड़ा करेक्शन खुद कर सकता है। चाहे कितना भी बड़ा डिविएशन हो जाए, कितना भी ज्यादा वो अपने रूट से हट जाए, वापस से अपने रूट पे लाने की उसके अंदर एबिलिटी दे दी गई है। दूसरी चीज, उसमें जो एक्स्ट्रा इंजन था उसे हटा दिया गया है, पैरों को स्ट्रॉन्ग बना दिया गया है। सेंसर्स के ऊपर, अल्टीमीटर्स के ऊपर डिपेंडेंस है तो सही, पर अगर ये नहीं भी काम करेंगे तो एल्गोरिथम इतना स्ट्रॉन्ग डाला गया है, इंजन 2 फेल हो जाएं और सारे सेंसर्स पूरी तरीके से ब्लॉक हो जाएं तो भी आराम से सॉफ्ट लैंड करेगा हमारा चंद्रयान 3। जिस एरिया में इसे उतारना है चंद्रयान 3 को, उस एरिया को बड़ा कर दिया गया है ताकि फंस ना जाए वहाँ उसका एल्गोरिथम, उसका जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला दिमाग फंस ना जाए। अरे यहाँ तो मुझे नहीं उतरना है, ये जगह तो मेरी थी ही नहीं। अगर छोटी जगह रहेगी तो वहाँ तक पहुँचने में अगर आगे पीछे कुछ हो गया तो उसमें जो AI है वो भटक सकता है। ऐसी स्थिति में जो क्षेत्र, जो रीजन मार्क किया गया है उसे बढ़ा दिया गया। पहले चंद्रयान 2 के वक्त ये 500 मीटर बाई 500 मीटर का एक छोटा सा स्क्वायर इलाका था, लेकिन चंद्रयान 3 के लिए एक पूरा 4 किलोमीटर बाई 2.5 किलोमीटर का बड़ा एरिया जो है, एक क्षेत्र जो है, एक रीजन जो है, उसे मार्क किया गया है ताकि वो आसानी से उतर सके। तो दोस्तों, इस तरीके से चंद्रयान 2 के सिग्नल से चंद्रयान 3 को एक नई दिशा दी गई है, एक नया प्लान बनाया उसका, और चंद्रयान 3 डेफिनेटली चंद्रयान 2 के गाइडेंस में अब आराम से नीचे उतरेगा और इतिहास रचेगा। बने रहिए हमारे साथ, सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल, बेल आइकन प्रेस कीजिए, और कल इस इवेंट में लाइव रहिए हमारे साथ। जल्द मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।